हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। तो हम लेक्चर लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, क्या कवर किया था आपको पता होगा ना? बताओगे मुझे? नहीं, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? संगठन, प्रतिशत संगठन, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्री कवर किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट या फिर सीमांत अभिकर्मक, जो तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इस पर तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस जेई मेंस में देखने के लिए मिलते हैं, जेई नीट में देखने के लिए मिलते हैं, सॉरी नीट में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेके चलना है। तो मैं हूँ सौरभ मेहरा और आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। ओके, सॉरी 9 नहीं है, एक्चुअली में इसका लेक्चर नंबर 8 है। बट आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करोगे। सो आइए इस लेक्चर को हम करते हैं स्टार्ट। सो देखिए, हाँ, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। देखो, सीमांत अभिकर्मक एक्चुअली तुम्हारे वो अभिकर्मक होता है जिसकी वजह से तुम्हारी कोई भी रिएक्शन है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली में ये एक तो कम फॉर्मेट में होता है या फिर कम मात्रा में होता है, जो जल्दी से यूज कर लिया जाता है और इसके यूज करने पर ये जल्दी से खत्म हो जाता है। और ये जल्दी से जब खत्म हो जाता है तो रिएक्शन आपकी ऑटोमेटिकली क्या रहती है? रुक जाती है, ठीक है। तो वही तुम्हारा क्या कहलाता है? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। और आप इसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज पढ़ते हो तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, वे अभिकर्मक जो तुम्हारी कम मात्रा में होते हैं तथा कुछ समय पश्चात अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जिससे आगे किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं? देखो ऐसे, वह अभिकर्मक जिसकी मात्रा किसी अभिक्रिया को समाप्त करने में कम होती है। अगर किसी भी अभिक्रिया तुम्हारी समाप्त हो रही है तो वो क्यों हुई? क्योंकि तुम्हारे वहां पर कोई ना कोई एलिमेंट क्या था? कम था, कम मात्रा में उपस्थित था, जो तुम्हारे पहले खत्म हो गया। और पहले खत्म होने के बावजूद तुम्हारी क्या हो गई? रिएक्शन खत्म हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। तो वही तुम्हारे क्या कहलाते हैं? वो अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे इजीली नहीं समझ सकते। हो सकता है कुछ कुछ लोग तुम्हारे नॉर्मली तो हम इसको ऐसे समझ जाते हैं, बट आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरह से देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसको राइट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल के साथ साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो राइट कर लो। हाँ हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में कोई एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझेंगे कि तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे समझते हैं कि कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो, हमको क्या दिया हुआ है? देखो 40 किलोग्राम दे रखा है N2 और हमको दे रखा है 6 किलोग्राम H2। इन दोनों को मिलाने पर हमको NH3 प्राप्त हो रही है, लेकिन बनने वाली जो अमोनिया गैस है उसकी हमें क्या करनी है? गणना करनी है। और उससे पहले हमको ये भी पता करना है कि सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, इसके लिए हमें स्टोइकियोमेट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमको स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को हमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्लियर। देखो देखो, जब तुम N2 की रिएक्शन करवाओगे H2 से तो तुमको मिलेगा क्या भाई साहब? NH3 मिलेगा, मतलब अमोनिया। बट देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, N2 यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर H3 और N1 है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 कर दें तो 2N हो गई, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस 2 की गुणा करने से H हमारे 3 2 6 हो गई, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने रिएक्शन का बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। अब देखो N2 हमको कितना दिया हुआ है? ठीक है, देखो N2 हमको दिया हुआ है 40 किलोग्राम, ठीक है, ओके। ये हमारा क्या है? W1 है, तो हमें इसका M1 भी निकालना पड़ेगा। M1 कितना जाएगा? N तुम्हारा 14 होता है, तो 14 में 28, ये लो 28 हो गया AMU, क्लियर। अब तुम इसको भी चेक करो, क्योंकि तुम इन दोनों में से पता करोगे ना कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा सीमांत अभिकर्मक है और कौन सा नहीं है। तो इसको तुम M2 मान लो। देखो H कितने? 2, ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 6 AMU मास। और तुम्हारा W2 इसका पता नहीं है तुमको, W2। तो देखो W2 कैसे निकालोगे, है ना? मेरी बात सुनो, ठीक। देखो वही वाला फॉर्मूला है, क्या निकालो? W2, तो तुम इसको फॉर्मूला ऐसे लिख लो, W2 W1 M2/M1, ठीक है। W तुमको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा M2 × W1, क्योंकि W1 को इधर ले जाओगे, नीचे M है,
देखो M2 कितना दे रखा है तुमको 6 इंटू W1 कितना है 40 अपॉन M1 कितना है 28। क्लियर। देखो कैसे करोगे, 4 से ये तुम्हारे 10 टाइम और 4 से तुम्हारी 7 टाइम, ये हो जाएगा तुम्हारा 60। तो W2 तुम्हारा निकल जाएगा 60 अपॉन 7। ठीक है, इसको तुम करोगे 7 8 56, 8 टाइम्स 4 बचेगा, तो 4 बचेगा तुम्हारा 40 हो जाएगा। तो भी तुम्हारे 7 छिंगी 42, 7 पंजे 35, 8.5 के करीब आएगा मान चलो। ठीक है, इतना करीब आएगा। ठीक है, 60 में आप भाग दोगे 7 से तो कितना हो जाएगा, देखो 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा तो तुम पॉइंट लगाओगे 0 ले जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 पंजे 35। ठीक, 8.5 किलोग्राम। मतलब ये है कि जब तुम इस 40 किलो N2 की रिएक्शन करवाओगे H2 गैस से, तो H2 गैस की तुमको कितनी की जरूरत पड़ेगी, 8.5 किलो की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं। लेकिन तुमको यहाँ पर H2 कितना दिया गया है उनके द्वारा 6 किलोग्राम, है ना। तो तुम यहाँ पर लिखोगे दिया गया H2 का भार कितना है 6 किलोग्राम, लेकिन उसे जरूरत कितने की, 8.5 किलोग्राम। तो उसको जरूरत तो इतने की है, लेकिन उसकी जरूरत से कम दे दिया उसको, तो इसका मतलब पहले ये खत्म हो जाएगा, है कि नहीं भाई। जब तुम्हारा 40 किलोग्राम जब तुम्हारा N2 गैस रिएक्शन करेगी हाइड्रोजन गैस से, तो उसको इतने किलोग्राम की जरूरत है, लेकिन जरूरत से कम दे दिया गया। तो जिसकी हमें जरूरत से कम वैल्यू दे रखी है, तो वो पहले खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पर तुम्हारा जो सीमांत अभिकर्मक है वो क्या होगा, हाइड्रोजन H2 गैस। ठीक है कि नहीं। अब देखो इससे तुमको कितना किलोग्राम मिल रहा था 6। ठीक है, क्योंकि तुमको उसने दिया कितना है 6 ही दिया है। तो जब तुम्हारा 6 दिया तो तुम्हारा 6 पहले खत्म हो जाएगा, तो ये तो रिएक्शन करेगा तुम्हारा वही। जब 40 किलोग्राम जब तुम्हारा रिएक्शन करेगा 6 किलोग्राम H2 से N2, तो तुम्हारा कितना ग्राम NH3 मिलेगा। क्लियर है। तो अब देखो तुम्हारे यहाँ पर अब ये M2 है, अब तुम इसके थ्रू ये प्राप्त करोगे, है ना, इसके थ्रू ये प्राप्त करोगे। तो तुम्हारा M2 कितना है 6, W2 कितना आएगा, W2 कितना निकाला था मैं, ये 8.5 नहीं 8.5 नहीं, W उसने हमको दिया हुआ है ये 6। ठीक है, तो हम इसको 6 मान के चलेंगे। तो देखो ऐसे करेंगे, तो हमारे पास में M2 हो जाएगा यहाँ पर 6 AMU, और हमारे पास W हो जाएगा 6 किलोग्राम, क्योंकि हमको उसने दिया तो 6 किलोग्राम ही है ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। लेकिन हमें जरूरत कितने की थी 8.5 की। ठीक है, इसकी रिएक्शन को पूरी कंप्लीट होने के लिए, पूरा खत्म होने के लिए। ठीक है, देखो हाँ M1 M3, अब इसकी बात करेंगे हम M3, तो ये M3 है NH3। देखो कैसे निकालोगे, NH3 का होता है N14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17, बट इसके आगे 2 का गुना हो रहा है तो 17 दूनी 34, तो 34। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34। अब इसका हमें W3 निकालना है, अब हमको पता नहीं, तो हम इसको कर सकते हैं W3 अपॉन W2, W3 अपॉन W2 बराबर हो जाएगा हमारा M3 अपॉन M2। निकालना W3 है, तो W3 इक्वल टू हो जाएगा M3 इंटू W2 अपॉन M2, तो W3 इक्वल टू हो जाएगा M3 की वैल्यू कितनी है 34 इंटू W2 की वैल्यू कितनी है बेटू, ये रही 6, तो ये 6 अपॉन M2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 6। ठीक है, ये लो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो W3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 34, ध्यान रखो किलोग्राम, क्योंकि ये तुमको किलोग्राम में दिए हुए हैं ना सारे, तो तुम्हारी ये वैल्यू भी किलोग्राम में ध्यान आएगी। ठीक है, तो तुमको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि यूनिट क्या दे रखा है। तो यूनिट को अगर तुम मिस्टेक करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो सकता है, ये मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचान सकते हैं, और अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी देखने के लिए मिलेंगे, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बिलियन के बारे में चर्चा करेंगे, और उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन दबाना बहुत ही जरूरी है। सो बेल आइकन भी डोंट फॉरगेट। ओके, बाय। तो इस टाइम पे बाय।